पहले मैच में चेन्नई को कैसे हराया जाए भाई साहब, स्कोर अनाउंस करेंगे सर के स्कोर में कैसे कैसे, और हम वो लोग हैं कि चेन्नई को हराया कैसे जाए। पहले बात करते हैं स्कोर की सर, नहीं अनिल, उसके बाद आपको हराया कैसे जाए उस पर विचार करते हैं। बिल्कुल आप सपने में रहना विसल पोर्ट क्या सपने में रहना, इस बार चेप देंगे आप लोगों को यार। ऐसे इस बार ऐसे आएंगे राजस्थान वाले, नहीं इस बार हम आरसीबी से ऐसे आएंगे, आरसीबी वाले देखो ये बिन पेंदे के लौटे हैं, कभी आरसीबी जाएंगे, कभी अरे यार कभी राजस्थान जाएंगे। इनकी बात में भारत विभिन्नताओं का देश है। खैर आज बात करते चेन्नई के स्कोर की, तो जितने भी सारे साथी स्पोर्ट्स के भैया ऐसे प्रेमी हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं हूं अनिल थालोड़ और हमारे साथ हैं सुभाष सर, जो क्रिकेट के जाने माने भाई साहब पत्रकार हैं, और इनसे क्रिकेट की एक भी कड़ी इनसे छूटती नहीं है, सारी चीजें इनके पास रहती है। एक तो इनके आप वीडियो देखा कीजिए कि जो व्यक्तिगत टीम लगाने के इच्छुक है, आईपीएल आपको पता है करोड़पति बनाने वाला भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इनको एक बार जरूर आप डब्ल्यूपीएल में दिल्ली और मुंबई का फाइनल हुआ था ना महिलाओं का जी, उसके अंदर जो मैंने टीम बताई थी ना जी, पूरी टीम ऐसी शानदार थी। मेरी नेट शेरब्रंड मेरी कप्तान थी उस टीम के अंदर, और जेन जोनासन जो ऑस्ट्रेलिया से थे वो वाइस कप्तान थी। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की, शानदार है ना, दोनों ने गेंदबाजी की, और नेट शेरब्रंड तो मैन ऑफ द मैच थी मेरी कप्तान। जो दोनों ने लाजवाब प्रदर्शन किया, वो टीम ने जो भी लगाई थे ना, उनका भैया उस दिन बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम चेन्नई के स्कोर की। चेन्नई का स्कोर अनिल देख के ऐसा लगता है कि आप वाले जो सामने वाले जो इस बार हार ही जाएंगे, इस बार हार ही जाएंगे। इस बार आपके मुंह का ताव है ना, वो ढीला पड़ जाएगा। देखो अगर चेन्नई के बल्लेबाजों की बात करें हम, देखो पहले चेन्नई का देखो मैच है 23 तारीख को, 22 को आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। पहला मैच आरसीबी का केकेआर का, और दूसरे दिन दो मैच है 23 तारीख को। पहला होगा हैदराबाद और राजस्थान का, रात 7:30 बजे होगा एमआई का और चेन्नई का एल क्लासिको मुकाबला। अब उस मुकाबले मैं ये कहूँ कि अगर 23 तारीख को उद्घाटन हो रहा है शाम को, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा भैया, एमआई का और चेन्नई का मैच है, सबसे ज्यादा कोई प्रशंसक है तो इन दोनों टीमों के सबसे ज्यादा, तो भैया जो जितनी तकरार आपको वहां नीले और पीले जो दिखेंगे ना, वो कहर बरपाएंगे। नहीं नीले और पीले नहीं, सिर्फ पीला ही दिखेगा, नीला कुछ नहीं दिखेगा। चेन्नई के मैचों में सिर्फ और सिर्फ पीला होता है। अब देखो नहीं, चेन्नई को एक एडवांटेज पहले मिल गया है कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे और हार्दिक पांड्या को पहले मैच पे बैन है, इसलिए चेन्नई को थोड़ा एडवांटेज है। अब चेन्नई के स्क्वाड की बात करें, चेन्नई के कप्तानी करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी नहीं करेंगे, पिछले साल कप्तानी छोड़ दी थी उन्होंने। बिल्कुल। ऋतुराज गायकवाड़ उनके बेस्टमैन है, शेख रशीद जो दूसरे बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाज हैं, आंद्रे सिद्धार्थ जो चेन्नई से आते हैं, टीएमपीएल से ओपनिंग की थी, वहां पे शतक भी लगाया था। रविचंद्रन अश्विन इनको लेके हैं, लाजवाब बल्लेबाज है, यानी गेंदों को फोड़ते हैं, बिल्कुल सिर्फ गेंदों को फोड़ते हैं, इनका काम ये है। और फिर इनके बल्लेबाजी में एक नाम है राहुल त्रिपाठी, जो आपको राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, जो जिसका 2016-2017 सीजन था, 2 साल का बैन था चेन्नई के लिए, वहां पे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से खेले थे राहुल त्रिपाठी। इन्होंने एक शानदार पारी भी खेली थी कोलकाता के सामने। उसके बाद में कोलकाता की तरफ से खेलने चले गए थे, वहां पे चेन्नई से फाइनल आ दी थी कोलकाता उस सीजन। ऋतुराज गायकवाड़ डुप्लेसी ने रनों का फाड़ लगा दिया था। उसके बाद में वो हैदराबाद चले गए, अब फिर उनकी चेन्नई में वापसी हुई है। वो बोलते हैं जहां खोटे सिक्के नहीं चलते हैं ना, वो चेन्नई में आके चल जाते हैं। वैसे कहते हैं ना, जिन भैया धार कमजोर हो जाती है ना, ये वैसा फिर से लगा देते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं। तो ये इनके बल्लेबाज है। अब ऑलराउंडरों की बात करें, चेन्नई की टीम में ऑलराउंडर इतने हैं, इनकी एक ऑलराउंडरों की टीम भी हम प्लेइंग इलेवन उतार सकते हैं। बिल्कुल। पहला नाम है शुभम दुबे का। हाँ, दुबे साहब सबसे बड़ा नाम है शुभम दुबे, जिसने भारतीय बल्लेबाजों की खेलने की जो रणनीति थी ना, जो मिडिल ओवर के अंदर 7 से 15 ओवर तक, वहां पे हमारे क्या बल्लेबाज तेज गेंदबाजों वही शुभम दुबे है जिन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, 2024 का वनडे विश्व कप, T20 विश्व कप जिताया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी महत्वपूर्ण पा रहे हैं अभी, बिल्कुल शुभम दुबे हैं। दूसरे विजय शंकर, इनकी वापसी हो गई, ये भी चेन्नई से 3D प्लेयर है ये, 3D प्लेयर है भैया, जिन्होंने 2019 खेला है। 2019 के वनडे विश्व कप से अंबाती रायडू का पता साफ किया था, मेरी बबरों को भी इन्होंने आउट किया था पहली गेंद पे। तो आपके विजय शंकर है। फिर तीसरा नाम है दीपक निवास, आपके दीपक हुड्डा का, जो दीपक हुड्डा राजस्थान से खेल चुके हैं, लखनऊ से खेल चुके हैं, हैदराबाद से खेल चुके हैं, पंजाब से खेल चुके हैं, कहीं पे भी नहीं चले भैया। अब आगे चल गए चेन्नई के अंदर, अरे चेन्नई में भैया चलेंगे। बिल्कुल। फिर अगर अगले का नाम अगर हम नाम लें तो अगला नाम है रचिन रविंद्रा, जो ये करीम है चेन्नई के लिए, बिल्कुल मुझे लगता है ये ओपनिंग करेंगे।
इस सीजन एक ओपनिंग देखते हैं, हम प्लेइंग 11 बनाएंगे तो तब पता चल जाएगा। फिर अगला नाम है रामास्वामी घोष, ये शानदार ऑलराउंडर है। नाम आज पहली बार फिर अलग नाम आ रहा है, अगला नाम सर रविंद्र जडेजा, जिसको सभी आप जानते होंगे, बल्ली बुद्धि जानते होंगे। नमस्ते सर। फिर अंकुल कंबोज जो हरियाणा से आपके खेलते हैं, जिन्होंने आपके रणजी मैचों के अंदर 10 विकेट भी लेते एक बार के अंदर, पिछले सीजन मुंबई इंडियंस से खेले थे, तो अंकुल कंबोज है। मुझे लगता है इसका नाम अभी आने वाले समय में क्रिकेट के जितने भी बिल्कुल यानी इसका नाम सुनेंगे, इसका नहीं सुनेंगे नहीं, शानदार तेज गेंदबाज है। फिर अगला नाम है रविचंद्र अश्विन का, चेन्नई में वापसी हो गई है, पंजाब चले गए थे, राजस्थान चले गए थे, दिल्ली चले गए थे, अब यह वापस चेन्नई में आ गए, चेन्नई से रिटायरमेंट होंगे। अब ये भी मान के अंतरराष्ट्रीय मैच से उन्होंने वैसे ही रिटायरमेंट ले लिया है और अपनी धरती, अपनी भूमि, अपनी टीम के लिए खेल रहा है। फिर अगला नाम है सैम करन का, वो सैम करन जिसने चेन्नई सुपर किंग्स ने जिनको बनाया था, उसके बाद में जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने अपनी टीम को T20 विश्व कप जिता दिया था, वहां पे प्लेयर ऑफ द मैच थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, इंडिया के सामने भी शानदार प्रदर्शन किया था सेमीफाइनल के अंदर। वो सैम करन उसके बाद में पंजाब में गए थे 18.5 करोड़ में, वहां पे भैया 18.5 रुपए का भी काम नहीं किया। फिर सैम करन की वापसी हो गई चेन्नई के अंदर, मात्र 2.5 करोड़ में उनको मिल गई, यानी कि स्टील एक तरीके से सेम करें, मिला तो सही कम से कम, बिल्कुल मिल गया। फिर अगर विकेट कीपरों की बात करें तो डेविन कॉनवे, ये भी न्यूजीलैंड से आते हैं। अगला नाम है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिन लोग सभी भली बुद्धि जानते होंगे कि MS धोनी कौन है, यानी कि IPL MS धोनी के नाम से बिकता है भैया, चलता है MS धोनी के नाम से। फिर अगला नाम है ऋषभ बदई, ये भी एक शानदार आपके विकेट कीपर है, ये पहली बार इनको मौका मिला, अंडर 19 से आए थे। अगर गेंदबाजों की बात करें तो जिम्मी ऑल्टन, ये भी एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, शानदार है, इनको भी लिया मुझे लगता है शायद। हाँ। फिर अगला नाम है कमलेश नागरकोटी, कमलेश नागरकोटी अंडर 19 विश्व कप से आए थे, राहुल द्रविड़ के द्वारा तैयार किए गए, बिल्कुल, जो कोलकाता के अंदर भी रहे थे 2-3 साल, चोटिल हो गए थे। कमलेश नागरकोटी 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करेगा, इंडिया का सितारा बनेगा, लेकिन वो सितारे गर्दिश में चले गए थे। अब ऐसा लग रहा है कि चेन्नई में आके भैया वो सितारे फिर से जगमगाने लग गए। ये मैंने देखे, क्योंकि चेन्नई हमेशा सबसे उम्रदराज टीम, इन्होंने व्हाट्सएप ने खुद मेरे को शेन वाटसन का मुझे याद आता है। वाटसन हुए, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि शेन वाटसन ने चेन्नई ने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे को दूर जाना है, तो चेन्नई ने फिर भी अप्रोच किया गया नहीं। इमरान ताहिर, मोइन अली, शेन वाटसन, यानी कि बहुत हरभजन इन्होंने इस बार एक गलती करी, चेन्नई ने ये फाप को लेना चाहिए था, ये बोल भी रहे थे आप। बिल्कुल फाप को लेना चाहिए, 2 करोड़ में दिल्ली ने लिया था फाप को, अरे वाइस कप्तान भी बना दिया दिल्ली का फाप, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल। मैंने आपको बोला था, आप बोले थे केएल राहुल बनेंगे, मैंने कहा था अक्षर पटेल भैया बनेंगे बापू साहब कप्तान। हो गई आधिकारिक घोषणा होगी, दिल्ली के कप्तान आपके अक्षर पटेल, वाइस कप्तान आपके फाफ डु प्लेसिस। फिर अगले गेंदबाज की बात करें तो ये नाम है भैया मथीसा फतिराना, जो सिर्फ चेन्नई ने बनाया, चेन्नई के लिए काम आते हैं। श्रीलंका में चाहे T20 खेले, ओडे के लिए हर मैच में पिटते हैं, लेकिन चेन्नई के लिए शानदार काम करते हैं ये, इसी वजह से इनका श्रीलंका में सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल। अगला नाम है सुरेश गोपाल, जो आपके लेग स्पिनर है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट करते हैं, जिसके अंदर आपके विराट गोपाल ये है क्या जो पहले राजस्थान से खेलते थे? राजस्थान से खेलते थे, बिल्कुल, मुंबई से भी खेले हुए हैं, आपके हैदराबाद से भी खेले हैं। तो सुरेश गोपाल वही है जिसने एक मैच के अंदर आपके AB डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली, शेन वाटसन चारों को आउट किया था राजस्थान से खेलते हुए, ये सुरेश गोपाल वही हैं। फिर अगला नाम है मुकेश चौधरी, जो चेन्नई से खेलते थे, पिछला सीजन चोटिल के कारण बाहर हो गए थे, नहीं खेले, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, तो इनको मौका मिला है। फिर अगला नाम है नाथन एलिस, ये भी तेज गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, बिग बैश लीग अपनी टीम को इस बार फाइनल जिता के आ रहे हैं, शानदार गेंदबाज है। और जो डेट ओवर के अंदर जो गेंदबाजी करता है ना, क्योंकि IPL के बाद को लीग है तो वो बिग बैश ही है, बिल्कुल। इसके बाद में अगला नाम आता है, तो खैर अपने पड़ोसियों के अगला नाम आता है नूर अहमद का, जो लेग स्पिनर है, यानी कि इस बार स्पिन गेंदबाज जो चेन्नई के है ना, वो बेजोड़ है, बाकी की नो टीम एक तरफ, चेन्नई की स्पिन एक तरफ, बिल्कुल। फिर ऑलराउंडर भी दोनों। फिर अगला नाम है खलील अहमद का, हाँ साहब, जो सभी जानते हैं, दिल्ली से खेले हुए, हैदराबाद से खेले हुए, तो खलील अहमद साहब की भैया चेन्नई के अंदर वापसी हो गई, धोनी की कप्तानी में है ना, खलील अहमद ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, ये भी सभी को पता होगा। और फिर एक लास्ट नाम है गुरप्रीत सिंह का, ये शानदार तेज गेंदबाज है, बाएं हाथ का गेंदबाज है, तमिलनाडु से ये आता है। और इन्होंने हार्दिक पांड्या ने भले एक मैच के अंदर इन्होंने एक ओवर के अंदर 28-29 रन ठोक दिए थे, लेकिन ये अच्छा गेंदबाज है, तो ये चेन्नई का स्क्वाड है। अब अनिल, इस चेन्नई के स्क्वाड के अंदर है ना, देखो सबसे अच्छी चीज ये है कि इनके पास हर प्लेयर का एक तो बैकअप है,
चाहे ऑलराउंडर हो। मैं एक मिनट चाहे सर आपकी spinner हो। बात रोक रहा हूँ, मेरे हमारे जितने भी साथी देख रहे हैं, आप ये कमेंट करना कि चेन्नई की 11 है वो कौन कौन सी बनने वाले, कौन कौन से प्लेयर है वो खेलने वाले, प्लेइंग 11 क्या रहने वाले, ये आप कमेंट करके बताना। इसके बाद सर बताएंगे कि इनके हिसाब से ये 13 प्लेयर है जिसमें से 11 प्लेयर कन्फर्म खेलेंगे, एक दो आगे पीछे हो सकता है। नहीं, मैं तो जो जितनी 11 होगी ना 11 बताऊंगा वही खेलेंगे, एक दो प्लेयर भी आगे पीछे नहीं होंगे। मैं आपको आज ही बता के जा रहा हूँ, 23 तारीख को ये की प्लेइंग 11 खेलेगी टीम आपकी आईपीएल के अंदर चेन्नई के लिए। पहला नाम है नो डाउट कप्तान के साथ ऋतुराज गायकवाड़ का, जी आपके कप्तान साहब हैं। अब दूसरा नाम आप शुरुआत से करो सर, वैसे ओपनिंग। हाँ बिल्कुल, ओपनिंग से एक नंबर में आगे कप्तान साहब आपके, फिर आपके दूसरे ओपनर होंगे। लोग तो बोलेंगे भाई डेविन कॉनवे के साथ जाएगी। 2023 का आईपीएल डेविन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी ने चेन्नई को जिताया था जी। उसके बाद के अंदर आपके रचिन रविंद्र आ गए थे। पिछले सीजन डेविन कॉनवे चोटिल हो गए थे, लेकिन मैं चाहता हूं भाई रचिन रविंद्र के साथ जाएंगे ये, क्योंकि एक तो आपको वो गेंदबाजी का ऑप्शन देता है, दूसरा विकेट कीपिंग एमएस धोनी कर रहे हैं, और इस समय जो रचिन रविंद्र की जो बल्लेबाजी चल रही है ना, जो स्पिन खेलने की क्षमता उनकी है, जो स्पिन तो है ही है, जो बल्लेबाजी चल रही है ना, तो भैया आपको एक विस्फोटक ओपनर चाहिए। है टीमों के पास दो दो है, आपके पास एक तो होना ही होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ये आपके दो ओपनर होंगे। 3 नंबर पे राहुल त्रिपाठी, पार्टी की भैया लाठी चलेगी इस बार। खिलाड़ी त्रिपाठी तीसरे नंबर पे आएंगे चेन्नई के लिए खेलने के लिए, ये आप मान के चलिए। चौथा नाम जिसके अंदर 2 नाम है, विजय शंकर और दीपक हुड्डा, इन दोनों में से एक को मौका मिलेगा। हुड्डा लग रहे हैं मुझे, अब चाहे विजय शंकर भी हो सकते हैं, हुड्डा भी हो सकते हैं, 100% लग रहा है। ठीक है। फिर 5वां नाम शिवम दुबे, जिनको कोई लाने वाला नहीं है। 6ठा नाम आपका रविंद्र जडेजा आ गया। 7 एमएस धोनी, 8 सैम करन, 9 रविचंद्र अश्विन और 10 मतीसा फतराना, और 11 नंबर पे अगर आप चेन्नई के अंदर खेल रहे हो, नहीं, अगर आप चेन्नई के अंदर खेल रहे हो तो वहां पे होगा नूर अहमद, आपका चौथा फॉरेन प्लेयर। अगर चेन्नई से बाहर खेल रहे हो तो आपका चौथा गेंदबाज होना चाहिए नाथन एलिस। ये आपके नहीं, तो सुनिए ना, ये तो आपके हो गए प्लेइंग 11। फिर आपका एक इम्पैक्ट प्लेयर भी आता है, 12 हो गए ना आजकल, 11 नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर भी आता है। हाँ तो इम्पैक्ट प्लेयर मुकेश चौधरी स्लेश आप रखिएगा किसको, खलील अहमद को, क्योंकि आपको नई गेंद का भी गेंदबाज चाहिए। क्योंकि आपके लिए देखो नाथन एलिस, मतीसा फतिराना, ये लास्ट के जो 8 हो रहे हैं ये दोनों भगा देंगे, डाल देंगे। बीच के अंदर आपके रविंद्र जडेजा, अश्विन, ये डाल देंगे। अगर शुरुआत में आपके देखो शेमकरन बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अच्छी स्विंग मिलती है उनको शुरुआत में, तो शेमकरन को खिला रहे हैं तो वो डाल देंगे। दूसरा मुकेश चौधरी को खिलाए, वो भी बाएं हाथ के गेंदबाज है। और खलील अहमद का एक्सपीरियंस ज्यादा आईपीएल का, पिछला सीजन भी दिल्ली के लिए शानदार गया था, गजब का रहा उनका, तो उनको प्रदर्शन बिल्कुल। तो आप खलील अहमद के साथ है ना बिल्कुल जा सकते हो। तो ये है ना चेन्नई की प्लेइंग 11 होगी। और इम्पैक्ट प्लेयर के अंदर अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, देखो शिवम दुबे साहब, क्योंकि चेन्नई का इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा शानदार रहा है। पिछले साल उन्होंने जो अजिंक्य रहाणे का जो इस्तेमाल किया ना, पिछले साल तो अजिंक्य रहाणे इतना नहीं चलेंगे, उससे पिछले साल जो हुआ था 2023 के आईपीएल के अंदर, यानी कि जो फाइनल के अंदर भी रहाणे ने आके 10 गेंदों में जो 25 रनों की पारी खेली थी ना, वो मैच को चेंज कर दिया था वहां पे। रहाणे अलग ही लग रहा था यार, राशिद खान की एक ओवर में 18 रन लगा के चले गए थे आप, और वहीं से उन्होंने न्यूयॉर्क भी जीत किया। नहीं तो बिल्कुल वही बात है। तो अनिल देखो, मैंने प्लेइंग 11 बताया ना, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आप चेन्नई, मैंने बता दिया कि अगर चेन्नई के अंदर खेलोगे आप, तो चेन्नई के अंदर आपके लिए देखो नूर अहमद, आपके रचिन रविंद्रा, रविचंद्र अश्विन, आपके रविंद्र जडेजा, 4 तो ये हो गए प्रॉपर। अगर जरूरत पड़ने पे आप अगर दीपक निवास हुड्डा को खिला रहे हो, वो स्पिन गेंदबाजी करते हैं। ये कुछ भी हो, इस पे अपने को ध्यान नहीं देना है। मेरे जितने भी आरसीबी के प्रशंसक है, इस बार फाइनल आरसीबी जीतेगी, ये बात लिख के ले लीजिए। और इस साल नहीं जीतेगी तो अगले साल फिर जीत जाएंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। जब तक आईपीएल होता रहेगा, आज बरकरार रहेगी, ना हमको कोई रोक सकता है, ना हमको कोई टोक सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कोई रोक सकता है, नहीं कोई टोक सकता है। लेकिन मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूं, जिस तरह से 4 दिन के अंदर पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी समाप्त हुई थी ना, उसी तरह से पाकिस्तान से बराबरी कर रहे हैं। हमने पिछले साल आपको बाहर किया था, समाप्त हो जाएगा। अरे क्या पिछली बार बाहर किया था, आपको हरा के हमने फाइनल जीता था, आपको याद है क्या? आपको याद है कि आपको हरा के हमने फाइनल जीता दिया था, याद है आपको? दिया था, क्या दिया था? संख्या बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप बांट रहे हो,
बिल्कुल। तो आप एक संख्या आध अपने बढ़ाने पास तो क्यों अब नहीं इस रखी? बार ले रहे हैं ना, नहीं, क्या ले रहे हो आप? इस बार फाइनल की ट्रॉफी यहाँ रख के लेके जाएंगे ऐसे, देखो ऐसे हाँ, चलेंगे ठमक ठमक बिल्कुल ठमक से। बिल्कुल, जो फोटो के अंदर आज एआई का सिस्टम है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। नहीं नहीं सर, कहीं वो पे भी लगा ओरिजिनल चाहिए सकते हो। हमको ट्रॉफी। और इस बार जो सेलिब्रेशन वैसे आईपीएल की मैं बता दूंगी, जो ट्रॉफी होती है वो डुप्लीकेट होती है, कॉपी होती है उसकी, उसके साथ जैसे मनाते प्लेयर, हम तो भैया ओरिजिनल के साथ मनाएंगे। इस बार आरसीबी जिंदाबाद जिंदाबाद, यार जीत नहीं रही है। मैं भैया अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को छोड़ के आया हूँ आरसीबी को जिताने के लिए। हमने मारा, मन टूटा, दिल टूटा भाई साहब, जज्बात टूटे, सारी चीजें ऐसे तोड़ ताड़ के फिर आए कि इस बार, यार मेरे बहुत सारे मित्र हैं तो उन्होंने कहा यार अब हर बार राजस्थान को जिता रहे हो, एक बार आपने जीत लिया है, पिछले साल आपका ऐसा था वो ऐसा था, एक बार हमको भी स्वाद चखने दीजिए ना। तो इसलिए इस बार बोल गए अच्छा, राजस्थान आप को। हमारे पैर पड़ रहे हो क्या? पर फाड़ेंगे क्या, ही पढ़ रहे हो यार, ऐसे नहीं, अनिल, बुखार फेंकेंगे। नहीं देखो, मैं मानता हूँ नो डाउट आपकी जो बेंगलुरु की टीम है ना वो शानदार है। और बेंगलुरु अगला अच्छी वीडियो आने वाला है करेगी इसमें ना, कि बेंगलुरु की बेंगलुरु प्लेइंग का क्या आएगा रहने तो वाले हैं। इसके अंदर बता दूंगा। लेकिन देखो अनिल, दिक्कत वो आ जाएगी, बेंगलुरु अपने घर से बाहर जो मैच खेलेगी ना, जैसे चेन्नई के अंदर, फिर आपके लखनऊ के अंदर, कोलकाता के अंदर, आप आरसीबी को नहीं जिता वहां पे रहे जाके हो, आप आरसीबी को नहीं जिता रहे हो। कि मैं हाँ। बिल्कुल अनिल, आरसीबी का तो दूर दराज तक भी कोई लेना देना नहीं है। आरसीबी को नहीं जिता रहे हो। आप आपकी आरसीबी नहीं जीतेगी, आप आरसीबी को लेके जाइए भैया। मैं बोल रहा हूँ भैया, जितने भी लोग हैं ना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चेन्नई का विसल पोड़ू विसल पोड़ू विसल पोड़ू, MS धोनी का है ना। नहीं चलो आप भाड़ में जाइए, सिर्फ और सिर्फ चेन्नई जीतेगी, ऋतुराज गायकवाड़ इस बार भैया कुछ ना कुछ कमाल करके जरूर दिखाएंगे। MS धोनी के लिए एक लाइक बनना चाहिए, एक शेयर बनना चाहिए, और अगर चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। इस बार चेन्नई एक्सप्रेस।